वेलकम डियर रॉकेट्स। आज हम लाए हैं एक एक्शन ड्रामा साईफाई मूवी जिसका नाम है द मशीन। मूवी की शुरुआत फ्यूचर में होती है जब पश्चिम के देशों और चाइना के बीच कोल्ड वॉर चल रही है। इस वजह से वे इतिहास के सबसे खतरनाक रिसेशन की ओर धकेल दे गए हैं। यूनाइटेड किंगडम की डिफेंस मिनिस्ट्री हर तरह से कोशिश कर रही है कि वे एक परफेक्ट एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तैयार करें जिसे अपाहिज और ब्रेन डेड सोल्जर्स के ब्रेन में इम्प्लांट कर दिया जाएगा। इससे उन सोल्जर्स के शारीरिक काबिलियत और ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। इस तरह के सोल्जर्स को वे लोग साइबॉर्ग कहते हैं। साइबॉर्ग्स बिना सवाल जवाब के खून पे खून करने से भी नहीं कतराएंगे। अब यूके के मिलिट्री बेस में दिखाते हैं डॉक्टर विंसेंट मैकगैर्थी नाम के एक साइंटिस्ट को जो आर्टिफिशियल ब्रेन ट्रांसम्यूटेशन में स्पेशलाइज करता है। वो पॉल ट्विंसन नाम के एक सोल्जर का ब्रेन ट्रांसप्लांट करके टेस्ट कर रहा होता है। दरअसल पॉल एक सोल्जर है जो 2 साल पहले किसी युद्ध में मारा गया था, पर टेस्ट रिजल्ट्स देखकर विंसेंट थोड़ा निराश हो जाता है और उसे उस ऑपरेशन को अबॉर्ट करना पड़ता है। इस बात पर उसके और उसके कलीग्स के बीच में बहस भी होती है, लेकिन तभी अचानक पॉल एक पेन निकालता है और विंसेंट को प्यार से गले लगा लेता है। विंसेंट तो एकदम चौंक जाता है और उसे बैठने को कहता है, लेकिन पॉल उसकी बात नहीं मानता और उसकी छाती पर चाकू घोंप देता है। लहूलुहान हालत में विंसेंट अपने सिस्टम को कमांड देता है कि वो पॉल को जल्दी शट डाउन कर दे, लेकिन इतने में पॉल विंसेंट की कलीग पर लगातार चाकू से वार करता है और वो वहीं पर मर जाती है। अब पॉल विंसेंट पर राइफल तान देता है, लेकिन बाद में अपनी गलती मानकर उससे माफी मांगता है। इतने में सिक्योरिटी टीम आकर पॉल के सर को शूट कर देती है। कुछ दिन बाद विंसेंट ठीक हो जाता है और उस दिन के सदमे से बाहर आता है। फिर वो कुछ लोगों का इंटरव्यू लेता है जो उसकी रिसर्च में मदद करेंगे। उसको एक एआई दिया गया है जिसको वो ज्ञान संबंधी सवाल करता है, लेकिन इंटरव्यू के अंत में विंसेंट बहुत ही नाखुश और हताश हालत में घर लौटता है। रास्ते में उसको पॉल की मां मिलती है जो रोज मिलिट्री बेस के एंट्रेंस पर अपने बेटे का इंतजार करती है। विंसेंट के घर पर उसकी बेटी मैरी होती है जो रेड सिंड्रोम नाम के एक जेनेटिक डिसऑर्डर से पीड़ित है। इस वजह से वो ठीक से बोल नहीं पाती और उसके हाथ और आंख के बीच का कोऑर्डिनेशन भी ठीक नहीं होता। अब एवा नाम की एक रिसर्चर अपने इंटरव्यू में लेटेस्ट एआई आविष्कार के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसका प्रोग्राम डाटा के टेराबाइट्स को प्रोसेस करने के बजाय इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करता है और ये एक्चुअल एक्सपीरियंसेस पर आधारित होता है। विंसेंट उससे इस बारे में और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मांगता है। वो कहती है कि मेरा प्रोग्राम हमारे डेली कॉन्वर्जेशन से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है और हम रोज जो चैट करते हैं उससे भी। वो अपने नए एआई प्रोग्राम का नाम मशीन बताती है। विंसेंट को विश्वास ही नहीं होता और वो उसे टेस्ट करना चाहता है। एवा अपने मशीन को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट होती है और तुरंत हाँ कर देती है। फिर मशीन से सवाल जवाब करने के बाद विंसेंट एकदम इम्प्रेस हो जाता है और इतना अच्छा प्रोग्राम तैयार करने के लिए एवा की प्रशंसा भी करता है। पर एवा कहती है कि ये कोई प्रोग्राम नहीं है, बल्कि मेरी मशीन ने खुद अपने सिस्टम को इन सवालों का जवाब सिखाया है। विंसेंट 10 मिनट का ब्रेक लेता है। उसके रिएक्शन से एवा नाखुश होती है और अपनी चीजें पैक करती है, लेकिन तभी विंसेंट उसे इस प्रोग्राम का कॉन्फ़िगरेशन पूछता है। अब एवा सौदा करने लगती है और कहती है कि अगर आप मुझे यहाँ रिसर्चर की पोजीशन दिलवा सकते हैं तो मैं आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन बता दूंगी। इस पर विंसेंट उसे अपने सुपरविजन में रिसर्च जारी रखने के लिए कन्विंस करता है। वो बताता है कि मेरे पास क्वांटम कंप्यूटर का एक्सेस है, बहुत ज्यादा फंड्स हैं और बेस्ट रोबोटिक्स टीम भी। अब एवा को उसके इरादों पर शक होने लगता है और वो पूछती है कि असली बात क्या है, मुझे बताओ। फिर विंसेंट को सच बताना पड़ता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री उसके प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर कर रही है। ये सुनकर एवा खुश नहीं होती क्योंकि वो नहीं चाहती कि सरकार के लिए वेपन्स बनाने में उसकी मशीन का इस्तेमाल किया जाए। पर विंसेंट कहता है कि देखो, मैं वेपन्स नहीं बल्कि इंटेलिजेंट मशीन बनाना चाहता हूँ। फिर काम के पहले दिन चेक पॉइंट पर पॉल की मां एवा की कार खोलती है और कहती है कि मिलिट्री ने मेरे बेटे को पकड़ के रखा हुआ है। एवा चौंक कर कहती है कि देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। अब पॉल की मां अपना आपा खो देती है। तभी सोल्जर्स उसे जबरदस्ती वहां से दूर लेके जाते हैं। एवा बाहर आती है और एक बुजुर्ग औरत के साथ बुरा सलूक करने के लिए सोल्जर्स को खूब डांटती है। तभी एक सोल्जर उसे अरेस्ट कर लेता है। फिर विंसेंट उसको छुड़ाता है और मजाक करता है कि काम के पहले दिन ही अरेस्ट हो गई, वाह। जब एवा उसको पूरी बात बताती है तो विंसेंट कहता है तुम उस औरत के लिए इतना फील मत करो क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसका बेटा 2 साल पहले एक मिलिट्री ऑपरेशन में मारा गया था, पर उसकी मां अब तक ये भुला नहीं पाई है। मुझे उससे हमदर्दी जरूर है, लेकिन क्या करें। अब विंसेंट एवा को अपना कैंपस दिखाता है, लेकिन एक फीमेल साइबॉर्ग उन पर स्पाई करती है और अपनी दूसरी टीममेट्स को खबर दे रही होती है। फिर उनका साइबॉर्ग यूनिट सिक्योरिटी प्रोसीजर्स को चालू करता है और ये दोनों एलिवेटर से अंडरग्राउंड लैब जा रहे होते हैं। अब एवा दोनों गार्ड्स के सर पर एक जैसे निशान को देखकर विंसेंट से उसके बारे में पूछती है, तो विंसेंट कहता है कि एआई एनेबल्ड इम्प्लांट्स उन्हीं सोल्जर्स को दिए गए हैं जिन्हें ब्रेन इंजरीज हुई थी। इस इम्प्लांट से उनकी मेमोरी, विजन, मोबिलिटी के साथ साथ उनका जीवन स्तर भी बढ़ता है। लेकिन इस प्रोग्राम का साइड इफेक्ट भी है, वो ये है कि ऑपरेशन के कई महीने बाद भी साइबॉर्ग्स की बोलने की शक्ति नहीं लौटती। लेकिन फिर भी एक साइबॉर्ग दूसरे साइबॉर्ग से किसी तरह दूसरे मेथड से कम्युनिकेट कर सकते हैं। उनकी सीक्रेट भाषा हम नहीं जान पाए हैं।
विंसेंट अब एवा को अपने क्वांटम कंप्यूटर से मिलवाता है। डिफेंस मिनिस्ट्री का डायरेक्टर थॉमस छुपकर एवा को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा होता है। कुछ देर बाद थॉमस खुद को इंट्रोड्यूस करता है और टीम एवा का स्वागत करता है। और तभी सूरी नाम की साइबॉर्ग वहां पर आती है जो पहले इन पर स्पाई कर रही थी। थॉमस एवा को कुछ फाइल्स दिखाकर पूछता है कि तुमने कुछ साल पहले एक पुलिस ऑफिसर पर अटैक किया था। अब इससे पहले कि एवा जवाब दे पाती, विंसेंट कहता है कि हमने एवा को उसकी एक्सपर्टीज के लिए हायर किया है, ना कि उसकी पॉलिटिक्स के लिए। अब थॉमसन उसकी बात मानकर टॉपिक को ही चेंज कर देता है और उन्हें जेम्स नाम के एक सोल्जर से मिलवाता है। इस सोल्जर्स की प्रोस्थेटिक हाथ को टेस्ट किया जा रहा होता है जो कि बुलेट एंड बॉम्ब प्रूफ है और इसे एक तरह के सिल्क से बनाया गया है। ये बिल्कुल ह्यूमन स्किन की तरह दिखता है और महसूस भी होता है। अब एवा पूछती है कि क्या हम मशीन्स को ह्यूमन का रूप देना चाहते हैं। अब विंसेंट कबूल कर लेता है कि हम इन मशीन्स का इस्तेमाल खून करने और पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए करने वाले हैं। लोग मशीन से डर जाएंगे, इसलिए हम उन्हें ह्यूमंस की तरह बना रहे हैं ताकि लोग उनकी बात माने। ये देखकर तो एवा एकदम दंग रह जाती है और तभी जेम्स अपने नए प्रोस्थेटिक आर्म्स की अपार शक्ति का प्रदर्शन करता है। वो एवा को टच करके फील करना चाहता है कि ह्यूमन स्किन कैसे होती है, लेकिन विंसेंट तुरंत मना कर देता है क्योंकि उसके हाथ के कार्बन फाइबर मसल्स एवा के हाथ को तोड़ सकते हैं। पर एवा जेम्स की ख्वाहिश पूरी करना चाहती है और उसे अपना हाथ दे देती है। जेम्स बहुत धीरे से उसका हाथ लेता है, लेकिन अचानक उसे विंसेंट और थॉमसन से दूर करके धीमी आवाज में एवा से मदद मांगता है और एरिया 6 का जिक्र करता है। अगले दिन विंसेंट अपने क्वांटम कंप्यूटर पर एवा के ब्रेन को मैप करता है और उसके ब्रेन का डाटा निकलवाने के लिए उससे कुछ सवाल पूछता है। फिर जब एवा की पर्सनल लाइफ के बारे में वो सवाल पूछता है तो वो अपने पापा के बारे में कुछ बातें शेयर कर देती है। उसकी बातें सुनकर विंसेंट कहता है, तुम्हारी तरह मेरी बेटी को भी कंप्यूटर से लगाव है। और तब एरिया 6 के बारे में वो पूछती है। वो कहता है कि एरिया 6 में उन सोल्जर्स की ट्रीटमेंट चल रही है जिन्हें ब्रेन इंजरी हुई थी। पर एवा को लगता है कि एरिया 6 एक तरह का जेल है, लेकिन विंसेंट इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं बताना चाहता और जल्दी वहां से चला जाता है। अगले दिन लैब में जाने से पहले एवा छुपकर एरिया 6 में चली जाती है और देखती है कि वहां एक फुली गार्ड प्रिजन कैंप चलाया जा रहा है। उसका शक सही निकला। तभी कुछ साइबॉर्ग्स उसके पीछे आ जाते हैं और एवा बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। लैब में फिर से उसके ब्रेन का डाटा स्कैन किया जाता है, लेकिन इस बार उसके कुछ इमोशंस को ट्रिगर करके उसके फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए ब्रेन की एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं। इस प्रोसीजर के दौरान विंसेंट उससे पूछता है, क्या तुम लैब का रास्ता भूलकर एरिया 6 में चली गई थी? एवा जरा सोचकर हाँ में जवाब देती है, लेकिन विंसेंट जानता है कि यह सच नहीं है और वो एवा को डांटता है कि अपने काम से काम रखो और ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। फिर सूरी थॉमसन को एक फुटेज दिखाती है जिसमें एवा एक हैकिंग डिवाइस के जरिए क्वांटम कंप्यूटर से एरिया 6 की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रही है। अगले दिन विंसेंट एवा से माफी मांगता है कि कल मैंने तुमसे बहुत रूड बिहेव किया। तभी मशीन मजाक करती है कि एवा अब भी तुमसे नाराज है। घर जाते वक्त एवा विंसेंट से पूछती है, अगर आपको सरकार के सिद्धांत पसंद नहीं है तो आप यहाँ इतने समय से क्यों टिके हुए हैं? विंसेंट बताता है कि यहाँ रहकर मैं फ्री में ब्रेन ट्रांसप्लांट रिसर्च कर सकता हूँ और मैं इस इम्प्लांट के जरिए अपनी बेटी का रेट सिंड्रोम ठीक करना चाहता हूँ। रास्ते में वे पॉल की माँ को देखते हैं जो बीच सड़क पर रो रही है। एवा कहती है कि हम इन्हें टाउन तक तो पहुंचा ही देंगे ना। विंसेंट भी उसकी बात मान लेता है। एवा बुजुर्ग को लेने जाती है तो अचानक वो मुड़ती है। दरअसल वो पॉल की माँ नहीं बल्कि उसके भेष में एक चाइनीज बहरूपिया है। पलक झपकते ही वो एवा की गर्दन पर चाकू मार देता है। यहाँ थॉमसन को इस घटना का रियल टाइम फुटेज ट्रांसमिट किया जाता है, लेकिन वो आराम से फुटेज देख रहा है। एवा यहाँ तड़प रही होती है और तभी वो आदमी एवा की छाती पर शूट करके चला जाता है। अब अगले दिन थॉमसन विंसेंट को बताता है कि चाइनीज हमारे रोबोटिक्स रिसर्च को रोकना चाहते हैं, इसलिए उनके एक आदमी ने एवा को मार डाला ताकि वो अपनी रिसर्च पूरी ना कर सके। लेकिन विंसेंट थॉमसन के बारे में खूब जानता है और वो बेबस होकर पूछता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं मारा। इस पर थॉमसन मजाक करता है कि शायद भगवान तुम्हारी रक्षा कर रहे थे इसलिए तुम बच गए। एवा की मौत से विंसेंट को गहरा सदमा पहुंचता है, लेकिन वो काम पर लगा ही रहता है। फिर वो एवा के ब्रेन डाटा से मशीन को तैयार करता है। वो मशीन के लिए एवा का चेहरा चुनता है और अब वे इस प्रोग्राम के फेज 2 में पहुंच गए हैं। जब वे मशीन के कंट्रोल्स को हटाने की कोशिश करता है तो मशीन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। विंसेंट उसे बताता है कि मुझे धीरे से छूने के लिए शुक्रिया। मशीन कहती है कि अगर मैं धीरे से ना छूती तो क्या तुम्हारा हाथ टूट जाता? विंसेंट हमेशा की तरह उसे टेस्ट करने के लिए ज्ञान संबंधी सवाल पूछता है। फिर वो पूछता है कि तुम्हारी सबसे पहली मेमोरी क्या थी? मशीन बताती है कि मेरी पहली मेमोरी मेरी माँ का चेहरा है। अब विंसेंट उत्सुक होकर पूछता है कि तुम्हारी माँ कैसे दिखती थी? तो मशीन खुद को मॉनिटर में देखकर कहती है कि बिल्कुल ऐसे दिखती थी मेरी माँ। अब उसके जवाबों से सभी खुश होते हैं और फेज 2 की ओर बढ़ते हैं जिसमें वे मशीन के इमोशन को टेस्ट करेंगे। पहले टेस्ट में वे उसके आगे एक मकड़ी को रखते हैं
ऐसा करके वे मशीन को गुस्सा दिलाना चाहते हैं, लेकिन गुस्सा होने की बजाय मशीन डरने लगती है। टेस्ट के बाद मशीन विंसेंट को बार बार थैंक कहती है क्योंकि उसने स्पाइडर को हटाने का ऑर्डर दिया था। उसका एक रिएक्शन देखकर विंसेंट को यकीन हो जाता है कि मशीन ह्यूमन की तरह ही चल रही है। अब सेकंड टेस्ट में एक साइंटिस्ट पीछे की ओर चिल्लाकर मशीन की ओर आ रहा होता है। उसको देखकर मशीन कंफ्यूज हो जाती है। तभी अचानक साइंटिस्ट उसकी ओर मुड़ता है और उसने एक डरावना क्लोन मास्क पहना होता है। अब मशीन चौंक कर उसके सर पर अपनी उंगली घुसा देती है और वो तुरंत मर जाता है। फिर विंसेंट मशीन को डांटता है कि तुमने एक आदमी को मार डाला, लेकिन वो अपनी तरफ से आर्ग्यू करती है कि देखिए मैंने जानबूझकर नहीं मारा, मुझे नहीं पता था कि इंसान और क्लोन्स एक ही होते हैं। फिर वो माफी मांगती है और खुद को कसूरवार मानकर अपना सिस्टम शट डाउन कर देती है। इसके बाद विंसेंट एरिया 6 में जाता है जहां जेम्स बताता है कि इम्प्लांट के बाद उसकी बोलने की शक्ति नष्ट हो गई है। तब विंसेंट एवा की मौत के बारे में उसको बताता है। वहां साइबोर्ग को पहरा देते देखकर विंसेंट चला जाता है। कुछ सेकंड्स बाद सूरी आती है और रोबोटिक लैंग्वेज में जेम्स से कुछ कहती है। लैब में विंसेंट मशीन को ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन बात नहीं बनती। विंसेंट के जाने के बाद सूरी लैब में आकर मशीन को नजदीक से देख रही होती है। तभी अचानक मशीन उसका हाथ पकड़कर रोबोटिक लैंग्वेज में जोर से कुछ कहती है। या तो वो सूरी को डांट रही है या फिर उसे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही है। अगले दिन मशीन को अपने पैरों पर खड़ा देखकर विंसेंट हैरान रह जाता है। तभी विंसेंट को मैरी की डॉक्टर का कॉल आता है और वो बताती है कि मैरी की हालत बहुत खराब है। उसकी आवाज को सुनकर मशीन पूछती है कि तुम इतने उदास क्यों हो। वो कहता है कि मुझे अपनी बेटी के पास जाना है। अब मशीन बेबस होकर उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है और विनती करती है कि मुझे छोड़कर मत जाना। अब विंसेंट टेंशन में कुछ कहता है और मशीन उसका हाथ छोड़ देती है। विंसेंट उसको धिक्कारता है कि अपने स्वार्थ के लिए तुम दूसरों पर अपना बल प्रयोग कर रही हो। यहाँ हॉस्पिटल में मैरी का डॉक्टर बताता है कि मैरी बहुत सीरियस कंडीशन में है। अब इतनी बुरी खबर को सुनकर विंसेंट अपनी बेटी को देखने जाता है और तुरंत उसके फेशियल और ब्रेन स्कैन्स डाउनलोड कर लेता है। यहाँ थॉमसन बिना विंसेंट की परमिशन के मशीन से मिलता है और उसके सिस्टम में एक सीक्रेट फाइल डाउनलोड करने की मांग करता है। मशीन तुरंत मान जाती है। उस फाइल के डाउनलोड होते ही मशीन कई भाषाएं बोल पाती है और उसमें कॉम्बैट स्किल भी आ जाती है। थॉमसन उसको एक कमरे में लेके जाता है और बताता है कि यही तुम्हारी माँ का खूनी है। इस तरह वो मशीन की नैतिकता के विरुद्ध उसका ब्रेन वॉश करता है। अगले दिन विंसेंट मशीन की अजीब हरकतें देखकर हैरान रह जाता है कि इसके साथ ऐसा किसने किया। मशीन अब बहुत असुरक्षित फील करती है और विंसेंट से विनती करती है कि मेरी रक्षा कीजिए। विंसेंट की कुछ भी समझ नहीं आता कि इसको हुआ क्या है, फिर भी वो उसको दिलासा देता है। फिर वो थॉमसन से पूछता है कि क्या तुमने मशीन में कुछ किया। वो एक साइबरनेटिक सोल्जर से कई ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसमें ह्यूमंस जैसे इमोशन है। पर थॉमसन आर्ग्यू करता है कि उसे बनाने का मकसद तो यही था कि वो एक साइबरनेटिक सोल्जर की तरह काम करे और वो कर रही है। उससे ज्यादा और कुछ एक्सपेक्ट मत करो तुम उससे, और इस प्रोजेक्ट में अपनी दखलंदाजी भी बंद कर दो तुम। अब विंसेंट जाकर मशीन को सब कुछ बता देता है। विंसेंट का इरादा जानकर वो हर तरह से उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है। फिर मैरी का डॉक्टर विंसेंट को कॉल करके बताता है कि मैरी को वो बचा नहीं पाए। विंसेंट एकदम टूट जाता है, लेकिन तभी मशीन कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर विंसेंट उसकी बात की ओर ध्यान नहीं देता। इसके बाद विंसेंट कुछ दिन तक लैब में नहीं जाता और इस दौरान मशीन की मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। मैरी के फ्यूनरल के कुछ दिन बाद विंसेंट लैब में आता है, लेकिन इतने दिन बाद वो इस प्रोजेक्ट का मकसद ही भूल चुका है। फिर मशीन उसे दिलासा देती है और कहती है अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें उसे ध्यान से देखना होगा। अब वो क्वांटम कंप्यूटर पर अपनी इमेज देखता है और जब वो नजदीक से देखता है तो पता चलता है कि उसका मकसद क्या है। वो तुरंत जाकर थॉमसन को अपनी नई खोज के बारे में बताता है। दरअसल उसे मशीन में स्पॉन्टेनियस इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन नजर आई है, जिसे कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। थॉमसन कहता है कि हमें ऐसी मशीन की जरूरत नहीं है जो खुद सोचने लगे और अपने फैसले खुद करे। तुम मशीन में से वो पार्ट निकाल दो जो उसे इस काबिल बना रहे हैं। पर विंसेंट इनकार कर देता है, लेकिन थॉमसन उसे मैरी का आखिरी ब्रेन स्कैन दिखाकर उसे धमकाता है। अब विंसेंट मशीन से कहता है कि तुम्हें ह्यूमन की तरह नहीं, एक मशीन की तरह बिहेव करना होगा। हालांकि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम ह्यूमंस की तरह बिहेव करने लगी तो मैं अपनी बेटी की आखिरी निशानी को हमेशा के लिए खो दूंगा। अब मशीन विंसेंट से प्यार करती है और उस पर विश्वास भी करती है, इसीलिए वो उसकी बेटी को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देने को तैयार हो जाती है। यहाँ ऑपरेटिंग रूम में जब विंसेंट मशीन के ब्रेन इम्प्लांट को निकालने जाता है तो वो अचानक कहती है मैं मरना नहीं चाहती। विंसेंट उसे दिलासा देते हुए अचानक उसकी चिप निकाल देता है और वो एकदम बेजान पड़ जाती है। फिर विंसेंट थॉमस को ऑपरेशन के बारे में बताता है तो थॉमसन कहता है कि इस प्रोग्राम की सिक्योरिटी के लिए मुझे तुम्हारी बेटी के ब्रेन स्कैन्स मिटाने पड़े। अब इससे विंसेंट आग बबूला हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो थॉमसन को कुछ करे, कुछ गार्ड्स विंसेंट को पकड़कर बेहोश कर देते हैं। अब कई दिन बाद मशीन एक अच्छी कातिल बन चुकी है। अब थॉमसन उसको फाइनल टेस्ट करने के लिए तैयार करता है। सूरी और बाकी साइबोर्ग सोल्जर्स भी फाइनल टेस्ट की तैयारी करते हैं। फाइनल टेस्ट के दिन एक साइबोर्ग सोल्जर विंसेंट को एक कमरे में लेके जाता है
फिर साइबोर्ग उस पर एक राइफल तान देता है। जैसे ही थॉमसन उसको शूट करने का ऑर्डर देता है, वो बिना झिझक के तुरंत ट्रिगर दबा देती है, लेकिन राइफल खाली होता है, इसलिए विंसेंट बच जाता है। दरअसल थॉमसन विंसेंट को मारना नहीं चाहता था, बल्कि टेस्ट करना चाहता था कि साइबोर्ग थॉमसन का ऑर्डर मानती है या नहीं। इसी बीच जिस साइंटिस्ट ने मशीन के ऑपरेशन में विंसेंट की मदद की थी, उसे पता चल जाता है कि विंसेंट ने उसके ब्रेन से जो चिप निकाली थी वो मशीन का कॉन्शियसनेस नहीं बल्कि मशीन के जीपीएस का स्पेयर बैटरी था। ये जानकर थॉमसन तुरंत पूरी फैसिलिटी को लॉक कर देता है। सिक्योरिटी टीम हाई अलर्ट हो जाती है, लेकिन साइबोर्ग सोल्जर्स मशीन की मदद करते हैं और खुद भी वहां से बच निकलना चाहते हैं। मशीन विंसेंट को खोल देती है और एक्सप्लेन करती है कि शुरुआत से लेकर अब तक साइबोर्ग्स इसी दिन के इंतजार में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे और यहाँ से बचने का प्लान बना रहे थे। ये ह्यूमंस और साइबोर्ग्स के बीच का युद्ध है। दूसरी ओर थॉमसन सारे साइबोर्ग्स का टर्मिनेशन कोड एंटर कर देता है, लेकिन सूरी बीच में ही सिस्टम को मैनिपुलेट करती है, जिसकी वजह से सारे सिस्टम एरर में आ जाते हैं। तभी विंसेंट क्वांटम कंप्यूटर पर जाकर उसका सेल्फ डिस्ट्रक्शन शुरू कर देता है। रास्ते में उसे जेम्स मिलता है जो उसकी मदद करता है। सूर्य की मदद से मशीन थॉमसन के ऑफिस में पहुंच जाती है। तभी थॉमसन मैरी का प्रोग्राम डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन मशीन कहती है कि तुम उसे कभी डिलीट नहीं कर पाओगे क्योंकि सूर्य ने उसका पासवर्ड चेंज कर दिया है। थॉमसन अपनी जान की भीख मांगता है। मशीन उसके पास जाकर बड़े प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरती है, फिर अचानक उसकी कनपट्टी पर जोर देती है और वो तुरंत मर जाता है। अब मशीन मैरी का ब्रेन स्कैन डाउनलोड करके विंसेंट से कहती है कि मुझ पर विश्वास रखो। अब वे सब मिलिट्री बेस से बचकर बाहर निकलते हैं। विंसेंट पॉल की मां को एक फ्लैश ड्राइव देकर कहता है इसमें आपके बेटे की सारी इंफॉर्मेशन है। इसके बाद विंसेंट, मशीन और मैरी सूरज की खूबसूरत रोशनी देख पाते हैं। दूसरी ओर साइबोर्ग्स भी मिलिट्री बेस से बच निकलते हैं और इस नई दुनिया में आजाद इंसान बनकर रह जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली मजेदार मूवी में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।